नमस्कार दोस्तों। हम फिर से लौट आए हैं एक और नई खौफनाक कहानी के साथ। दोस्तों, हमारी वीडियोस पर रीच नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ कृपया करके छोटा सा ही सही मगर एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हर रोज़ की तरह सनी आज भी अपने कमरे में बैठकर कंप्यूटर पे गेम खेल रहा था। गेम खेलते खेलते तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं एआई से कुछ सवाल करूं। सनी ने सोचा कि यार, आजकल ये एआई बहुत ज्यादा मशहूर हो रहा है, क्यों ना मैं भी इससे कुछ रोमांचक सवाल करूं। और फिर उसके बाद तुरंत सनी कीबोर्ड पे कुछ टाइप करता और उसे पलक झपकते ही उसके सवालों का जवाब मिल जाता। सनी के हर सवालों का जवाब वह एआई तुरंत तुरंत दे रहा था। तभी अचानक सनी को ख्याल आया, इसको तो सब कुछ पता है और ये सब कुछ जवाब दे रहा है। क्या पता इसको मेरी मौत का दिन भी पता हो। फिर सनी ने वह सवाल एआई से किया। तुरंत थोड़ी ही देर में जवाब आ गया। सनी ने जैसे ही वह जवाब पढ़ा, उसके पसीने छूटने लगे, क्योंकि उसमें लिखा था कि 3 दिन बाद सनी की मौत हो जाएगी। यह जवाब पढ़कर सनी कहने लगा, क्या बकवास है ये, यार ये तो कुछ भी बोल रहा है। हाँ। फिर सनी उससे बकवास समझकर अपना कंप्यूटर का पेज बंद करने ही वाला था कि तभी उसे एआई की वॉइस सुनाई देने लगी। क्या हुआ सनी, डर गए तुम मुझसे? तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। एआई के इतना कहते ही वह कंप्यूटर पे खुला पेज अपने आप बंद हो गया और कंप्यूटर का स्क्रीन भी थोड़े समय में बंद हो गया और अचानक से उसमें काउंटडाउन चालू हो गया। करीब 3 दिन का काउंटडाउन। यह सब देखकर सनी को ऐसा लगा कि किसी ने उसका कंप्यूटर हैक कर लिया है। इसलिए सनी ने तुरंत उस कंप्यूटर का स्विच निकाल दिया। मगर वह यह देखकर हैरान हो गया कि कंप्यूटर का स्विच निकालने के बावजूद भी वह स्क्रीन बंद नहीं हो रहा है और वह काउंटडाउन धीरे धीरे समय निकलते जा रहा है। और अचानक उसमें से एक आवाज आती है, क्या हुआ सनी, डर लग रहा है? चिंता मत करो, तुम्हारा ये डर भी तुम्हारे साथ 3 दिन में खत्म हो जाएगा। सनी को जैसे ही वह आवाज सुनाई दे रहा था, वह घबरा जाता और सनी कहने लगा, ये क्या हो रहा है? मैं अब इस कमरे में 1 मिनट भी नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूं यहां से। सनी अपने घर के गेस्ट रूम में चला जाता है और वहां सोकर यह खुद को समझाने लगता है कि यार, उसके कंप्यूटर में किसी ग्लिच के कारण उसको ये सब सुनाई और दिखाई दे रहा है। सनी को जैसे ही नींद आ रहा था कि तभी उसे नल से टपकते हुए पानी की आवाज उसके कानों में सुनाई देने लगी, जिससे उसकी नींद टूट गई और वो उठ गया और कहने लगा, यार ये पानी की आवाज अब कहाँ से आ रही है? इतनी मुश्किल से तो मुझे नींद आ रही थी, अब ये पानी। और उठकर उस नल के पास चलने जाने लगा। जैसे ही सनी उस नल के पास पहुंचा, वहां पर पानी भी नहीं टपक रहा था और नल भी खुला नहीं था। यह देखकर सनी को कुछ आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने अपने कानों से सुना कि पानी टपक रहा है और यहाँ पे तो पानी टपक ही नहीं रहा है। हे भगवान, किसी ने मुझे यार नशे की गोली तो नहीं खिला दी जिस वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। उसके बाद सनी वह बाथरूम से जाने का सोचने लगा और जैसे ही बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचा, तो भी अचानक वह बाथरूम का दरवाजा बंद हो गया। सनी को समझ में नहीं आया कि यह दरवाजा अचानक बंद कैसे हो गया। फिर सनी पूरी ताकत लगाकर वह दरवाजा खोलने की काफी कोशिश करने लगा, मगर वह दरवाजा खुल ही नहीं रहा था कि तभी ऊपर लगे लाइट में से उसको कुछ आवाज आता है, बस 3 दिन और, बस 3 दिन, उसके बाद तुम्हें ये सब परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। यह आवाज सुनकर सनी कहने लगा कि अरे यार, ये आवाज तो मेरा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही है, अब मैं क्या करूं? उसके तुरंत बाद सनी वापस से वह दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करने लगा, मगर उसके कई लाख प्रयास के कारण भी वह दरवाजा खुलने का नाम तक नहीं ले रहा था। अब सनी काफी घबरा चुका था, जिस वजह से उसके आंख में उसके डर के आंसू छलक रहे थे और सनी कहने लगा कि यार, कोई मुझे बाहर निकालो प्लीज। यह जोर जोर से रोकर कहने लगा और तभी अचानक ऊपर लगे लाइट एक एक करके फूटने लगे, जिस कारण एक लाइट फूटकर
उस लाइट का कांच सनी के हाथ में जाकर लग गया और वहां खून निकलने लगा। उस वजह से सनी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। अगले दिन जब सुबह हुआ, सूरज की किरणें उस बाथरूम के खिड़की से होकर सनी के चेहरे के ऊपर गिरने लगी, जिस कारण से सनी उठ गया और उसने देखा कि अभी भी उसके हाथ में वह कांच का टुकड़ा धंसा हुआ है। सनी ने हिम्मत करके वह कांच के टुकड़े को अपने हाथ से निकाला। उसको बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ और वह चिल्ला उठा। सनी ने देखा कि अब वह दरवाजा भी खुल चुका था, जो कल रात से बंद था। सनी तुरंत गया और उसने हाथ में अपने मलहम पट्टी की और उसके कॉलेज के लिए निकल पड़ा। सनी जैसे ही कॉलेज में गया, उसको पता चला कि अगले महीने उसके एग्जाम आने वाले हैं। एग्जाम की तैयारी करने के लिए वह लाइब्रेरी में चला गया और वहां शांति से पढ़ रहा था कि तभी अचानक सनी को उसके मोबाइल से वही एआई की आवाज वापस सुनाई देने लगी। बस 2 दिन, बस 2 दिन है तुम्हारे पास, उसके बाद खेल खत्म। और तभी यह आवाज सुनते ही सनी बौखला उठा और चिल्ला के बोलने लगा कि बस बस बहुत हो गया तुम्हारा, मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सनी की वह चिल्लाने की आवाज सुनकर सर खड़े वहां पे उसे डांटने लगे कि सनी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे अगल बगल तो कोई बैठा भी नहीं है, तो तुम चिल्ला किस पे रहे हो? और ये कोई जगह है चिल्लाने का? तभी सनी कहने लगा कि सर, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। कल रात से मेरा तबीयत कुछ सही नहीं है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। एक मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। आई एम रियली सॉरी सर, रियली सॉरी। फिर उसके तुरंत बाद सनी वहां से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। सनी घर पहुंचा, रात हो चुकी थी। माँ ने सनी के लिए खाना परोसा। सनी जैसे ही वह खाना खाने वाला था कि तभी उसके हाथ में पहने हुए स्मार्ट वॉच से एक आवाज आने लगी। बस तुम्हारे पास 2 दिन है, 2 दिन बिता लो अपने परिवार के साथ समय, उसके बाद तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। यह आवाज फिर से सुनाई देने की वजह से सनी का दिमाग वापस से घूमने लगा और सनी सब कुछ भूलकर चिल्लाने लगा कि बहुत हो गया तुम्हारा, मैं अब तुम्हें और बर्बाद नहीं कर सकता। इतना कहते ही सनी सामने रखी थाली को हाथ से फेंक दिया और खाना पूरा नीचे बिखर गया और वहां से खड़े हो गया। तभी उसकी माँ ने यह सब देखा और चिंता में आ गई और उससे पूछने लगी कि सनी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने गुस्से में क्यों हो गए? क्या कॉलेज में तुम्हें किसी से झगड़ा किया? क्या हुआ मुझे बताओ। और सनी कहने लगा, माँ 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 मुझे माफ करना माँ, मेरा तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। और फिर वहां से वह अपने कमरे में चला गया और उसके बाद सनी अपने कमरे में जाकर लेट कर सो गया। वह जैसे ही सोया था वैसे ही उसे फिर से वही काउंटडाउन की आवाज सुनाई देने लगी। उसकी आंख खुली और उसने चिल्लाते हुए कहा कि यार, ये इस काउंटडाउन ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है पिछले 2 दिन से, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और गुस्से में आकर वहां रखा बैट ले उठाया और उस कंप्यूटर पे मारा और कंप्यूटर चकनाचूर हो गया। वह कंप्यूटर चकनाचूर हो चुका था, फिर भी सनी उस पर मार ही जा रहा था। जोर जोर से कमरे के आवाज आने की वजह से सनी की माँ उठ गई और सनी के पास आई और सनी का यह हालत देखकर सनी की माँ ने उसके हाथ से वह बैट छीन लिया और फिर उसे नींद की दवा पिलाकर उसे सुला दिया। अगले दिन सनी थोड़ा लेट उठा और तुरंत जल्दबाजी में कॉलेज जाने के लिए घर से निकल गया। सनी काफी परेशान हो चुका था। पिछले 2 दिन से उसके साथ जो जो घटनाएं घट रही थी वह किसी को वह बता भी नहीं सकता था। और सनी ने सोचा कि आज की रात वह अपने दोस्त के घर में बिताएगा। उसके दोस्त के घर में काफी और लोग भी थे जो पार्टियां कर रहे थे। वहां पर वह सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठकर दारू पी रहे थे। उसी बीच में सनी भी बैठ गया और सनी को फिर से उसके मोबाइल से वही एआई की भयानक आवाज सुनाई देने लगी, जिस वजह से सनी वापस से बौखला उठा। उसे बौखला उठाते हुए देख बाकी लोग उससे पूछने लगे कि क्या हुआ भाई, ऐसा क्यों कर रहा है तू? और तभी सनी कुछ भी जवाब नहीं दिया और तुरंत वहां से उठकर चिंटू के कमरे में चला गया। सभी लोग नशे में थे, इसलिए किसी ने भी इतना उस चीज को सीरियस नहीं लिया और सभी फिर से पार्टी करने लगे। रात बीत चुकी थी। अगले दिन सुबह सभी लोग उठे और सनी को ढूंढने लगे
मगर सनी कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। तभी किसी को याद आया कि आखिरी बार सनी चिंटू के कमरे में गया था। सभी लोग चिंटू के कमरे में पहुंचे तो वहां पर सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां पर उन्होंने देखा कि सनी का कटा हुआ सर वहां पर पड़ा हुआ है, मगर बॉडी का कुछ भी पता नहीं। यह देखकर सभी काफी चिंतित में आ गए। जैसे ही सनी के माँ बाप को यह पता चला कि सनी के साथ ऐसा हो चुका है, उनका तो रो रो के हाल बेहाल हो गया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई खौफनाक कहानी के साथ बहुत जल्द।